देखिए मित्रों, यूहन्ना की इंजील उसका 2 अध्याय, जैसा अभी आपने पढ़ा, जो एक शादी का, विवाह का एक जिक्र है गलील के काना नगर में। अक्सर आपने इस पैसेज को, इस घटना को शादी के समय जो उपदेश का एक वक्त होता है, संदेश का एक टाइम होता है, उस वक्त आपने पादरी लोगों को इस अध्याय पर या इस घटना पर बात करते सुना होगा। और अक्सर हम लोग इस घटना को शादी से, शादी के माहौल से जोड़ करके देखते हैं और यह समझते हैं कि इसका हमारी जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। ये शादी के टाइम पर ही, शादी के मौके पर ही, जब शादी पढ़ी जा रही हो तभी इसका जिक्र होना चाहिए, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। बाइबल ने हमारे हर दिन की जिंदगी के लिए यह कलाम रखा है। खुदावंद ने अपना वचन हमारी जिंदगी के रोजमर्रा के जीवन में, हर दिन जो हम अपना जीवन बिताते हैं, इसके अंदर हमारे लिए कुछ ना कुछ रखा है। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जब तुम दुआ करो तो इस तरह से दुआ करो कि हमें दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। ये रोटी है, खुदावंद का कलाम इज द ब्रेड ऑफ लाइफ। और ये कलाम हर दिन के लिए है, ये रोटी हर दिन के लिए है, सिर्फ शादी के लिए नहीं, सिर्फ मैयत के लिए नहीं, सिर्फ कोई ओकेजन के लिए नहीं। हर दिन एक ओकेजन है मित्रों। जिनके पास जिंदगी नहीं है, जो एक एक सांस के लिए तरस रहे हैं, जिनके मुंह पर मास्क लगा करके और ऑक्सीजन दिया जा रहा है, उनसे पूछिए कि जिंदगी हर दिन एक ओकेजन है कि नहीं है, एक उत्सव है कि नहीं है। जो आदमी एक एक सांस के लिए तरस रहा है, वो आपको बताएगा कि हर दिन एक ओकेजन है, हर दिन एक उत्सव है। कोई विशेष समय नहीं, लेकिन हर दिन प्रभु का धन्यवाद है। सुबह उठते साथ, शाम को सोते समय, प्रभु तेरा धन्यवाद हो आज के उस उत्सव के लिए, आज के इस जीवन के लिए, कि वो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। हर दिन वो हमें लिए फिर रहा है। एवरी डे इज ए ब्लेसिंग ऑफ गॉड। सुबह उठते साथ जब आपकी आंखें खुलती हैं, दैट्स ए ब्लेसिंग ऑफ गॉड। ये एक उत्सव है। सोचिए, आपका मरीज, आपका कोई अजीज कोमा में हो और कई दिन से कोमा में हो, आंखें नहीं खोल रहा है, बेहोश पड़ा हुआ है, कोई लाइफ नहीं है, कोई जीवन नहीं है, और एक दिन सुबह वो अपनी आंखें खोल देता है। कितनी खुशी होगी आपको। आप चिल्लाने लगेंगे, आप लोगों को बताएंगे, अरे भाई मेरे अजीज ने, मेरे जो प्रिय थे, उन्होंने आज आंखें खोल दी। 15 दिन से आंखें बंद थी, कोमा में थे, डॉक्टर्स का कहना था अब वो शायद कभी आंखें नहीं खोल पाएंगे, लेकिन आज उनकी आंखें खुल गई। मित्रों, क्या खुशी का दिन होगा। सोचिए आप, जब हम लोग सोते हैं तो हमारा क्या ठिकाना है। हो सकता है हम सोते ही रह जाए, हमेशा के लिए सो जाए, मगर जैसे ही आपकी आंखें खुलती हैं मित्रों, याद रखिएगा, एक उत्सव का दिन है, एक तैयारी का दिन है। एक बार और खुदावंद की आशीषों को, उससे प्यार करने का एक और मौका मिला है आपको। इसलिए हर दिन को एक उत्सव के रूप में, हर दिन को एक फेस्टिवल के रूप में, हर दिन को खुदावंद की एक महाबरकत के रूप में, महाकरुणा के रूप में लीजिएगा और कहिएगा, ये तेरी महाकरुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए। इसलिए यूहन्ना 2 जहां पर यीशु मसीह गलील के काना नगर में जाकर एक मिरेकल करते हैं, और यह मिरेकल हम लोग की जिंदगी में हर दिन होना चाहिए। मिरेकल का सबसे पहला भाग यह था कि यीशु मसीह वहां नेवते गए थे, यीशु मसीह और उसके चेले। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था और यीशु की माता भी वहां थी, और यीशु और उसके चेले भी उस ब्याह में नेवते गए थे। दे वर इनवाइटेड। मिरेकल आपको चाहिए अपनी जिंदगी में, हर दिन की जिंदगी में, तो यीशु मसीह को इनवाइट करना मत भूलिए। यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना। आप न सिर्फ उसको मानते हैं, न सिर्फ उसको जानते हैं, लेकिन आप कहिए कि मैं तो अपने यीशु मसीह को अपने जीवन में हर दिन निमंत्रित करता हूं। लॉर्ड, कम इनटू माय लाइफ एज सून एज यू गेट अप। जैसे ही आप सुबह उठते हैं, पहली दुआ, मेरे जीवन में आइए खुदावंद। मेरी जिंदगी, ये आपकी दी हुई जिंदगी है, और इसलिए इस जिंदगी के बादशाह आप हैं, इस जिंदगी के मालिक आप हैं।
इस जिंदगी के सर्वा आप है। ऑल इन ऑल, जैसे आपके बुलेटिन में लिखा रहता है, ऑल इन ऑल इज जीसस। यीशु मसीह ही हमारा सब कुछ है। और एक दिन आएगा, हर एक घुटना टिकेगा और हर जबान मानेगी कि यीशु ही प्रभु है। उसको प्रभु कह करके निमंत्रित कीजिए, इनवाइट कीजिए अपनी जिंदगी में। और यहां पर एक आश्चर्य कर्म इसलिए हो सका कि यीशु मसीह वहां मौजूद थे। और मौजूद कैसे थे? इनवाइट किए गए थे। ओ, हम यीशु मसीह को मानते हैं, हम यीशु मसीह को जानते हैं। दैट्स नॉट इनफ, इतना काफी नहीं है। कॉल हिम इनटू योर लाइफ और कहिए, प्रभु आज मैं आपको निमंत्रित करता हूं। और जिनके जीवन में यीशु मसीह निमंत्रित है, जिनके घर में यीशु मसीह निमंत्रित है, जिनके परिवार में यीशु मसीह निमंत्रित है, जिनके दिल और दिमाग में यीशु मसीह निमंत्रित है, जिनके हृदय में यीशु मसीह निमंत्रित है, वहां तो फिर आश्चर्य कर्म होना ही होना है। वहां तो बरकतें आनी आनी है, वहां तो कमियां दूर होनी ही होनी है, वहां तो आशीषें होनी ही होनी है, वहां तो उत्सव में चार चांद लगने ही लगने हैं, जैसा यहां पर हुआ। कब आपने आखिरी बार आपने कब उसको न्योता दिया था? कब इनविटेशन दिया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि यीशु मसीह सड़क से आ रहे हैं और जा रहे हैं। बरतुलमै के सामने से बहुत से लोग आए, लेकिन आज एक विशेष शख्स जा रहा था। उसने कहा, धन दौलत नहीं चाहिए, रुपए पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने उससे पूछा कि व्हाट डू यू वांट, क्या तू चाहता कि मैं तेरे लिए करूं? वो कह सकता था, भीख दे दीजिए, अच्छी भीख दीजिएगा, थोड़ी बड़ी भीख दीजिएगा, कुछ ज्यादा दीजिएगा, बहुत दिन हो गया चवन्नी और अठन्नी पर जिए हैं, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा इसको, थोड़ा रुपया दे दीजिएगा, 10 रुपए कर दीजिएगा, 100 रुपए। आज हमारी मांग यही है, बजाय ये कहने के कि मैं अंधा हूं, मुझे आंखें चाहिए ताकि मैं आपको देख सकूं, मैं आपको ग्रहण कर रहा हूं, मैं आपको उद्धारकर्ता के रूप में, आश्चर्य कर्म करने वाले प्रभु के रूप में अपने जीवन में ग्रहण कर रहा हूं। आपसे और क्या मांग करूंगा खुदावंद? आपसे हमें धन दौलत नहीं, रुपए पैसे नहीं, अब सोना चांदी नहीं, आपसे हमें आंखें चाहिए, आपसे हमें जिंदगी की वो आंखें चाहिए जो हमें देखने के लिए मदद कर सके। मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। निमंत्रण पहला स्टेप होना चाहिए, पहला कदम। अगर आप अपनी जिंदगी में मिरेकल चाहते हैं, एक आश्चर्य कर्म चाहते हैं, तो यीशु मसीह को पहले इनवाइट कीजिए। और जब इनविटेशन होगा तो उसके लायक आप अपने आप को तैयार भी करेंगे। आप बोलिए, आप किसी बड़े आदमी को अपने घर में इनवाइट करेंगे तो क्या अपना घर गंदा संदा रखेंगे? अपना घर उल्टा पुल्टा रखेंगे? जहां कपड़े पड़े हैं वहां पड़े हुए, जो गंदा बर्तन है वहां पड़ा हुआ? जी नहीं। सबसे पहले यू विल क्लीन योर हाउस। आप अपने घर को, और मेहमान की हैसियत देख करके सफाई होती है, सजावट होती है, घर को ठीक किया जाता है। घर का कोई होता है तो चलो ठीक है भाई, थोड़ा सा इधर कर दिया उधर कर दिया। अगर ये मालूम हो कि जो आने वाला है वो सिर्फ ड्राइंग रूम में आएगा तो सिर्फ ड्राइंग रूम को ठीक कर दिया। लेकिन अगर आपको ये मालूम हो कि आने वाला बहुत बड़ा आदमी है, बहुत शक्तिशाली है, और वो घर के एक एक कोने कोने में पहुंच सकता है, तो आप क्या करेंगे? घर के एक एक कोने कोने की सफाई करेंगे। मित्रों, अपने आप को तैयार कीजिए, निमंत्रित कीजिए। और निमंत्रण करने के पहले अपने हृदय को, अपने जीवन को, अपने मस्तिष्क को, अपने घर को, अपने परिवार को क्लीन कीजिए, साफ कीजिए, गंदगी हटाइए, दुराचारियां हटाइए और कहिए, खुदावंद आई एम गोइंग टू इनवाइट यू, आप मेरे घर आइए। हालेलुया। बिकॉज वी नीड ए मिरेकल। हमें आश्चर्य कर्म चाहिए। एक आश्चर्य कर्म की आवश्यकता है हमें, हर दिन एक आश्चर्य कर्म चाहिए, क्योंकि दुनिया में दुर्घटनाओं की तो कोई कमी नहीं है। मित्रों, आप पैदल चल रहे हैं, गिर गए, आप पैदल चल रहे हैं, आपका पैर मुड़ गया, आप पैदल चल रहे हैं, आपका कुछ जीवन में कुछ हो गया। इसलिए कोशिश कीजिए कि हर दिन एक मिरेकल के रूप में, एक आश्चर्य कर्म में आप जिंदा रहें। थैंक यू जीसस। और उसके बाद जब यीशु मसीह वहां थे और आपको मालूम है कमी हो गई, दाखरस घट गया, लेकिन एक अच्छी बात थी कि एक जन था जो यीशु मसीह के पास, जिसकी पहुंच थी, जो यीशु मसीह से विनती कर सकता था, और वो थी उसकी माता। कोई चाहिए मध्यस्थी करने वाला। मित्रों, काश की, खास करके मैं परिवार के बारे में बात करना चाहता हूं। मां बाप, आप मध्यस्थी कीजिए अपने बच्चों के लिए, जिनके जीवन में अगर कमी है। We need somebody who can do the intercession, जो हमारे बीच में और प्रभु के बीच में मध्यस्थी कर सके। और इसीलिए हम दुआ का समय ठहराते हैं, हम दुआ का वक्त ठहराते हैं। कोई हो जो उस कड़ी को जोड़ सके, जो आसमान और जमीन के बीच को मिला सके। कोई इंटरसेसर चाहिए हमको,
कोई मध्यस्थी करने वाला। और क्या आपको खुशी नहीं है कि यहां पर और कोई नहीं जानता था यीशु मसीह को, उसके मिरेकल को, उसकी ताकत को, मगर एक स्त्री जानती थी। वाह क्या बात है, फिर से स्त्रियों की बात आ रही है। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने इतनी स्त्रियां दी है। इस संसार में इतनी महिलाएं हैं और बड़ी तेजी से उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। काश कि आज महिलाएं एक बार फिर से खड़ी हो जाए और कहे कि दुनिया की मध्यस्थी तो नहीं, लेकिन प्रभु के सामने चर्च के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए। मित्रों, चेले घर में बंद थे, यीशु मसीह की कब्र बागीचे में, किसी को नहीं मालूम था क्या हुआ, मगर कुछ औरतों ने मध्यस्थी कर दी, जोड़ दिया। उसके रेजरेक्शन को, उसके पुनरुत्थान को चेलों तक पहुंचाने में औरतों ने, महिलाओं ने, बहनों ने मदद की। कोई चाहिए जो मदद करे, जो बताए हमें, जो यीशु मसीह के पास जाके कहे दाखरस घट गया है, कमी हो गई है, प्रभु हमें तेरी जरूरत है, वी वॉन्ट यू टू डू समथिंग। कुछ करिए प्रभु जी। काश कि आज कुछ बहनें ऐसी हमें मिल जाए जो अपने घुटनों के बल जा करके और कुछ प्रचार कर सके ना कर सके, और कोई बड़ा काम कर सके ना कर सके, लेकिन वो कहे पाजी साहब और तो हम कुछ नहीं कर सकते, मगर हम घुटनों पर जा करके अपनी कलीसिया के लिए, अपने जवानों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने चर्च के परिवारों के लिए हम मध्यस्थी करते हैं, हम दुआ करते हैं। एक एक का नाम लेकर के, हो सकता है कि आप पब्लिक में सबका नाम ना ले पाए, लेकिन अपने जो आपकी व्यक्तिगत दुआ है उसके अंदर आप एक एक का नाम लेके आप मध्यस्थी कर रहे हैं, आप जोड़ रहे हैं और आशीषें ऊपर से लेकर के आ रहे हैं। क्या जाने किस बहन की दुआ खुदावंत सुन करके और हमारे बीच में बरकत दे। यहां पर एक बहन, मरियम बहन की दुआ सुनी गई। यीशु की माता मरियम की दुआ, उसकी विनती यीशु मसीह ने सुना। भले ही कि कहा कि अभी मेरा वक्त नहीं आया है, वो एक दूसरा टॉपिक है जिस पर हम कभी बात करेंगे, लेकिन किसी ने तो यीशु मसीह के पास खबर पहुंचाई। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज लोग हैं जो प्रभु के पास खबर पहुंचा रहे। प्रभु हमें तेरी जरूरत है, हमारे अंदर कमी है, हमारी घटी हो गई है। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। थैंक यू जीसस। किसी ने बताया यीशु मसीह को, मांगा यीशु मसीह से, और बाइबल कहती है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। कोई है जो दिल से मांगे, और देखिए मांगता वही है जिसका संबंध होता है, जिसका पहले से संबंध होता है। ये यीशु मसीह की माता थी, इसका संबंध था पहले से। ये उसके निश्चित उसके मिरेकल को जानती होगी, उसके आश्चर्य कर्म को, उसकी ताकत को जानती होगी, क्योंकि मरियम तो उस वक्त से जान रही थी जब स्वर्गदूत ने आकर के कहा था कि पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा, तो उसका नाम यीशु रखना। ये मरियम को बहुत अच्छे से मालूम था और उसने मांग की। आज हम मांग करते हैं बिना संबंध के, मध्यस्थी करते हैं बिना संबंध के। पहले उससे संबंध तो जोड़ लिया जाए। वो है कौन? हमारा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमारा पिता। उसने कहा जब तुम दुआ करो तो पहले अपना संबंध बनाओ, बोलो हे हमारे पिता, यानी वो पिता और हम उसके बच्चे। मेक द रिलेशनशिप फर्स्ट। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और उसके बाद वहां पात्र रखे थे। यीशु मसीह ने कहा ठीक है मिरेकल करेंगे, लेकिन मुझे कुछ चीज चाहिए। देखिए वो ऐसा प्रभु है जो बिना किसी चीज के बहुत कुछ कर सकता है, मगर उसने ये दुनिया बनाई, चीजें बनाई, और अब वो इनका इस्तेमाल करना चाहता है। 6 दिन उसने दुनिया बनाई, तो बनाया इसीलिए कि उसका इस्तेमाल करे। मनुष्य को बनाया कि उसकी स्तुति करे, उसकी प्रशंसा करे। और यीशु मसीह ने चारों ओर नजरें दौड़ाई। थैंक यू जीसस। हाँ, लिखा हुआ है, सुनिएगा, वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीत के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे। मैं पूछना चाहता हूं कि आप कहां हैं? यीशु मसीह इस्तेमाल करना चाहता है आपको। ही वॉन्ट्स टू यूज यू, बट वेयर आर यू? कहां इस्तेमाल करें? आप है ही नहीं, आप मौजूद ही नहीं। आपके पास तो दुनिया भर के बहुत सी और योजनाएं हैं, बहुत और प्लान्स हैं, बहुत और कुछ करने को है। ये मटके वहां धरे हुए थे, देवर देर, और यीशु मसीह ने उनका इस्तेमाल किया। आज यीशु मसीह खोज रहा है कुछ मटकों को, भले ही खाली हो, इट्स ऑल राइट। यीशु मसीह
आज्ञा देगा और वो भरे जाएंगे। इट डजंट मैटर कि आपके अंदर कितना है। एक काम कीजिए, जब उसके पास आइए खाली होकर के आइए, क्योंकि वो भरेगा आपको। लोग कहते हैं हमें पवित्र आत्मा से भर दे। क्या भर दे? आपके अंदर तो दुनिया भर की दुष्ट आत्मा भरी हुई है। ये दुष्ट आत्मा निकलेगी, दुनिया भर की चीजें निकलेगी। आप ये बोलिए, वो जो मटके थे वहां पे, दे वर ऑल एम्प्टी, खाली थे, तभी तो भरे गए। जब यीशु मसीह के पास आइए, अपने आप को खाली कर दीजिए। अपनी ईर्ष्या, द्वेष, जलन, अपने ऐठन, अपनी अकड़, अपने हट, अपने लोभ हटाइए, खाली कीजिए। प्रभु जी, नम्र और दीन होकर के, कुछ नहीं हमारे पास, यू आर ऑल इन ऑल, आप सब कुछ है, आप करेंगे। हम आपके पास आए, हमने आपको निमंत्रण दिया है। इंस्ट्रूमेंट चाहिए प्रभु को, चीजें वो चाहिए जिसके द्वारा वो इस्तेमाल करे। क्यों उन्होंने चेलों को चुना? ताकि चेलों का इस्तेमाल करे। बोले जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। ही इज ट्राइंग टू फाइंड समबॉडी। वो चाह रहा है, कहां है मटके, कहां है, कहां से हम उनका इस्तेमाल करें। पहले उसको निमंत्रित कीजिए, उसके बाद मध्यस्थी कीजिए, और उसके बाद पात्र बन जाइए। प्रभु जी, मैं यहां हूं, यूज मी लॉर्ड, यूज मी, मुझे मेरा इस्तेमाल कीजिए। मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा खुदावंद, मैं तेरी आज्ञा के अनुसार करूंगा। थैंक यू जीसस। और जब वो पात्र तैयार हो जाए तो उसकी आज्ञा के अनुसार काम करना है। यीशु मसीह ने आज्ञा दी, इन्हें पानी से भर दिया जाए। आज अच्छा भर देंगे, अच्छा देखेंगे, अच्छा अगले संडे। आज तुम अगर उसकी आत्मा की आवाज को सुनो तो अपने हृदयों को कठोर ना करो। अगर वो नौकर जो सेवक थे, उनसे यीशु मसीह ने कहा कि मटकों को पानी से भर दो। ठीक है प्रभु जी, जब देखिए मौका मिलेगा, अभी तो मतलब बड़ा काम है और थोड़ा सा वो हम जा रहे हैं, वो रिश्तेदारी में जा रहे हैं, और वो थोड़ा सा हमको ये है वो है। अब देखिए, अब लौटेंगे तो अब देखिए 1 महीने में अगर भर दे तो ठीक ही है, और नहीं तो कल या परसों। कितनी बड़ी ब्लेसिंग मिस हो जाती मित्रों, अगर आज तुम उसकी आत्मा की आवाज सुनो। वो ठीक है, अब ऐसा है ना कि 4-6 महीने के बाद दशवांश देंगे, और कहते हैं वो नहीं होगा तो दिसंबर में ईस्टर आ रहा है, उसमें एक लिफाफा डाल देंगे, और फिर वो क्रिसमस आ रहा फिर उसमें। और अच्छा, आशीषें रोज चाहिए, सांसें रोज हमको लेना है, पल के रोज झपकाना है, रोज हम अपने दिनचर्या में काम करना चाहते, रोज हम स्वस्थ रहना चाहते, अच्छे रहना चाहते, ब्लेस्ड रहना चाहते हैं, मगर प्रभु की आज्ञा हम कब मान रहे हैं? देखिए, अगर उसने आज्ञा दी है तो इट हैज टू बी फुलफिल्ड राइट अवे। कोई आज्ञा ऐसी नहीं, अच्छा जब तू बड़ा होना, जब तू बुढ़ा होना, और जब तू, एवरी कमांडमेंट इज फॉर एवरी डे, हर दिन के लिए यह आज्ञाएं है। और यीशु मसीह ने कहा मटकों को भरा जाए, तो मटकों को उसी समय भरा गया। जरा सोचिए, वो अगर सेवकों ने जरा सी कोताही की होती, जरा सी लापरवाही की होती, कितनी बार कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स, कितनी आशीषें हमारी जिंदगियों से वंचित हो जाती हैं। हमारी कोताही की वजह से, हमारे नेग्लेक्शन की, हमारे नेग्लिजेंस की वजह से, हमारे इग्नोरेंस की वजह से हमने टाल दिया। ये टालूपन ठीक नहीं है मित्रों। अगर प्रभु ने कहा है तो उसको करना तुरंत जरूरी है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। और आज्ञा हुई कि अभी निकाल करके इसको लेकर के भोज के प्रधान को दिया। प्रभु जी, अब आज मत बोलिए ना, थोड़ा दिन पानी को रहने दीजिए, और वो आज थोड़ा सा अच्छा आशीष आज चाहिए, तो आज्ञा कब मानी जाएगी? आज ही मानी जाएगी। थैंक यू जीसस, हालेलुया। और उसके बाद जब मिरेकल हो जाए तो एक काम कर रहा है, मत भूलिए, गवाही देना। और गवाही कब? विश्वास के साथ। आखिर में लिखा हुआ है, यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। देखिए, चेले तो, अरे चेले तो विश्वास कर, नहीं, खाली वो चेले ही थे, अभी तक विश्वासी नहीं थे, अब वो विश्वासी हो गए। चेले तो हम हैं, क्रिश्चियन तो हम हैं, ईसाई तो हैं, हमारे नाम अंग्रेजी के और ईसाइयत के नाम है, मगर विश्वासी है कि नहीं है? जब मिरेकल होगा आपकी जिंदगी में, when you will have a personal taste of the miracle of Jesus Christ, जब यीशु मसीह ने जो दाखरस बनाया है, जब उसका टेस्ट आप कर लेंगे, जब उस पवित्र आत्मा रूपी दाखरस का, जब उसकी आशीषों का आप स्वाद चख लेंगे, मित्रों, मेरा दावा है कि आप विश्वासी बन जाएंगे। और कोशिश कीजिएगा कि यह विश्वास आपका कोई छीनने ना पाए। हमने बात किया था कि यह विश्वास ताए हुए सोने से ज्यादा बहुमूल्य है।
कोशिश कीजिए कि ये दाखरस का जो टेस्ट है, जो यीशु मसीह की आशीष का, उसकी बरकत का, ये ऐसा टेस्ट है। यीशु मसीह ने कहा सामरी स्त्री से कि इस पानी को पियोगी तो प्यासी होगी, मगर जो पानी मैं दूंगा, सोचिए पानी से जो प्यास बुझ रही है वो हमेशा के लिए, दाखरस से जो आप एंजॉय करेंगे, जो आशीषें आएंगी आपके जीवन में, वो केवल शारीरिक नहीं होंगी, वो सिर्फ सांसारिक नहीं होंगी, वो आत्मिक होंगी। भोज के प्रधान ने कहा, इतना अच्छा दाखरस अभी तक कहां छिपा के रखा है। मित्रों, मैं दावे के साथ कहता हूं, जब यीशु मसीह आपकी जिंदगी में दाखरस घोलेंगे, जब यीशु मसीह आपकी पानी जैसी जिंदगी को दाखरस बना देंगे, आप खुद कहेंगे अपने से, अरे भैया, मैं इतने दिन तक ये दुनिया की आशीष में कहां फंसा था, मैं दुनिया की आशीष, मैं अभी तक तो बिल्कुल फीकी जिंदगी जी रहा था, अब तो जिंदगी मिली है और बहुतायत की जिंदगी मिली है। भोज का प्रधान, उसने उस दाखरस को पिया, बोला दिस इज द बेस्ट। यीशु मसीह की आशीषें दी बेस्ट होती है, हमेशा उससे बढ़ करके कोई आशीष नहीं होती है। और जब वो आपके जीवन में मिरेकल करे तो एक काम कीजिए, विश्वासी बन जाइए और उस विश्वास को दुनिया में फैलाइए। जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। कब? जब आपके जीवन में विश्वास आएगा। कब? जब आप उस दाखरस को चखेंगे। कब? जब आपकी पानी जैसी जिंदगी दाखरस जैसी टेस्टी हो जाएगी, स्वादिष्ट हो जाएगी, मशहूर हो जाएगी। लोग उसको चखेंगे आपकी जिंदगी को और कहेंगे, वाह, दिस इज द बेस्ट। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। इस पैसेज को 2 बार 3 बार पढ़िएगा, घर पर जाके पढ़िएगा। आप इग्नोर कर सकते हैं, आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, दुनिया में बहुत से काम है, भूल जाइएगा, चले जाइएगा, मगर आशीषें भी वैसी चली जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आशीषें बराबर आपके जीवन में आती रहे तो एक काम कीजिए, उसको निमंत्रित कीजिए, मध्यस्थी कीजिए, उसकी आज्ञा का पालन कीजिए, एक पात्र बन जाइए। और जब आपकी जिंदगी में दाखरस घुल जाए तो विश्वासी बन के दुनिया को विश्वास की क्या उदाहरण दीजिए, एग्जाम्पल दीजिए अपने जीवन से। प्रभु आप सबको बहुत 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 आशीष दे। जय मसीह की।